साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं। चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में एक दरिद्र विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसका 6 वर्षीय बालक था जिसका नाम था मोहन। मोहन के अलावा उस ब्राह्मणी का और कोई नहीं था। वो 2-4 घरों से भिक्षा मांगकर अपना और अपने बच्चे का पेट भर लेती थी और भगवान का भजन किया करती थी। अगर भीख पूरी नहीं मिलती थी तो वो बालक को खिलाकर खुद भूखी रह लेती थी और ये क्रम चलता रहा। ब्राह्मणी को लगा कि ब्राह्मण के बालक को अगर 2 अक्षर ना आए तो ये बात तो ठीक नहीं है। अब ब्राह्मणी के गांव में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। गांव से 2 कोस पर एक पाठशाला थी। ब्राह्मणी अपने बेटे को लेकर वहां गई। उसकी दरिद्रता तथा रोने पर दया करके वहां के अध्यापक ने बच्चे को पढ़ाना स्वीकार कर लिया। वहां पढ़ने वाले छात्र गुरु के घर में ही रहते थे, लेकिन ब्राह्मणी का बेटा मोहन अभी बहुत छोटा था और ब्राह्मणी को भी अपने बेटे को देखे बिना चैन नहीं आता था। इसीलिए मोहन रोज पढ़ने जाता और सायंकाल अपने घर लौट आता था। उसको विद्या प्राप्ति के लिए प्रतिदिन 4 कोस चलना पड़ता था। रास्ते में एक जंगल भी था। शाम को लौटने में अंधेरा होने लगता था और जंगल में मोहन को डर लगता था। एक दिन की बात है कि मोहन के गुरुजी के यहाँ कोई उत्सव था, इसीलिए मोहन को ज़्यादा देर हो गई। जब वो घर लौटने लगा तो रात हो गई। अंधेरी रात, जंगली जानवरों की आवाज से बालक मोहन थर थर कांपने लगा। ब्राह्मणी भी देर होने के कारण अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकली थी। किसी प्रकार वो अपने बेटे को लेकर घर आ गई। तब मोहन ने अपनी माँ को सरलता से कहा कि माँ, दूसरे लड़कों को साथ ले जाने उनके नौकर आते हैं। मुझे जंगल में आज बहुत डर लगा, तो मेरे लिए भी एक नौकर रख दे। अब बेटे की बात सुनकर बेचारी ब्राह्मणी रोने लगी। अब उस बेचारी के पास इतना पैसा कहाँ कि वो अपने बेटे के लिए नौकर रख सके। माँ को रोता हुआ देख मोहन ने कहा कि माँ, तू रो मत, क्या हमारा और कोई नहीं है। अब बेचारी ब्राह्मणी इस बात का क्या जवाब दे। उसका दिल व्यथा से भर गया। उसने कहा, बेटा, गोपाल को छोड़कर और हमारा कोई नहीं है। अब बच्चे की समझ में इतनी ही बात आई कि कोई गोपाल उनका है। बच्चे ने पूछा कि गोपाल कौन, और वो मेरे क्या लगते हैं, और वो कहाँ रहते हैं। ब्राह्मणी ने सरल भाव से कहा कि गोपाल तुम्हारे भाई लगते हैं। वो सभी जगह रहते हैं, परंतु आसानी से नहीं दिखते। संसार में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहाँ वो नहीं रहते। लेकिन उनको तो देखा था ध्रुव ने, प्रहलाद ने और गोकुल के गोपों ने। अब बालक को तो अपने गोपाल भाई को जानना था। मोहन पूछने लगा कि गोपाल मुझसे छोटे हैं या बड़े, और वो हमारे घर आते हैं या नहीं। तो उसकी माँ ने बताया कि गोपाल तुमसे बड़े हैं और वो हमारे घर पर भी आते हैं, पर हम लोग उन्हें देख नहीं सकते। जो उनको पाने के लिए व्याकुल होता है, उसी के पुकारने पर गोपाल उसके पास चले जाते हैं। मोहन ने कहा कि माँ, जंगल में आते समय मुझे बड़ा डर लगता है। मैं बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ। अगर मैं उस समय उन्हें पुकारूं तो क्या गोपाल भाई आएंगे? ब्राह्मणी ने कहा, अगर तू विश्वास के साथ बुलाएगा तो गोपाल जरूर आएंगे। अब मोहन की समझ में इतनी बात आ गई कि अब जंगल में डरने की जरूरत नहीं है। डर लगने पर मैं व्याकुल होकर गोपाल को पुकारूंगा तो मेरा गोपाल भाई वहां आ जाएगा। अगले दिन पाठशाला से लौटते समय जब मोहन वन में पहुंचा तो उसे डर लगा। उसने पुकारा, गोपाल भाई, तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, मैं व्याकुल हो रहा हूँ। अब साथ संगत जी, जो दीन बंधु हैं, दीनों के पुकारने पर भला वो कैसे नहीं बोलते। मोहन को बड़ा ही मधुर स्वर सुनाई दिया कि भैया तू डर मत, मैं अभी आया। ये स्वर सुनते ही मोहन का डर भाग गया। थोड़ी दूर चलते ही उसने देखा कि एक बड़ा ही सुंदर ग्वाल बाल उसके पास आ गया। वो हाथ पकड़कर बातचीत करने लगा। मोहन के साथ साथ चलने लगा, उसके साथ खेलने लगा।
वन की सीमा तक वो पहुंचाकर लौट गया। गोपाल भाई को पाकर मोहन का डर चला गया। घर आकर जब उसने ये बातें अपनी माँ को बताई तो वो ब्राह्मणी हाथ जोड़कर गदगद होकर अपने प्रभु को प्रणाम करने लगी। उसने समझ लिया कि जो दयामयी द्रौपदी और गजेंद्र की पुकार पर दौड़ पड़े थे, मेरे भोले बालक की पुकार पर भी वही आए हैं। अब ऐसा रोज होने लगा। साथ संगत जी, एक दिन मोहन के गुरुजी के पिता का श्राद्ध था। अब आश्रम के सभी विद्यार्थियों ने अपने गुरु को कुछ न कुछ भेंट करना था और गुरुजी सभी से कुछ लाने को कह रहे थे। मोहन ने भी बड़ी सरलता से गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं क्या लेकर आऊं? अब गुरु को ब्राह्मणी की अवस्था का पता था। उन्होंने मोहन को कहा कि तुम्हें कुछ नहीं लाना, लेकिन ये बात मोहन को अच्छी नहीं लगी। मोहन ने सोचा कि जब सभी लाएंगे तो मैं क्यों ना लाऊं। अब उसकी जिद को देखकर गुरु ने कहा कि अच्छा, तुम एक लोटा दूध ले आना। घर जाकर मोहन ने अपनी माँ से गुरुजी के पिता की श्राद्ध की बात कही और ये भी कहा कि मुझे एक लोटा दूध ले जाने की आज्ञा मिली है। अब ब्राह्मणी के घर में था क्या जो वो दूध लाकर दे देती। अब उसके मांगने पर भी उसे दूध कौन देता। लेकिन मोहन ठहरा बालक, वो रोने लगा। अंत में ब्राह्मणी ने उसको समझाया कि तू गोपाल भाई से दूध मांग लेना, वो जरूर प्रबंध कर देंगे। अब अगले दिन मोहन ने जंगल में जाते ही गोपाल भाई को पुकारा और मिलते ही कहा कि आज मेरे गुरुजी के पिता का श्राद्ध है और मुझे एक लोटा दूध लेकर जाना है। माँ ने कहा था कि गोपाल भाई से मांग लेना, इसीलिए तुम मुझे एक लोटा दूध लाकर दे दो। गोपाल ने कहा कि मैं तो पहले से ही एक लोटा भर दूध लाया हूँ, तुम इसे ले जाओ। अब दूध को पाकर मोहन बड़ा खुश हुआ। साथ संगत जी, पाठशाला में गुरुजी दूसरे लड़कों के उपहार देखने और रखवाने में लगे थे। मोहन भी वहां पहुंच गया। कुछ देर इंतजार करता रहा कि गुरुजी उसके दूध को भी देखेंगे, लेकिन जब किसी का ध्यान नहीं गया तो मोहन ने कहा कि गुरुजी, मैं दूध लाया हूँ। अब गुरुजी तो ढेरों चीजें संभालने में लगे थे। मोहन ने जब उन्हें याद दिलाया तब झुंझलाकर गुरु ने कहा कि जरा सा दूध लाकर ये लड़का कान खाए जाता है, जैसे इसने हमें निहाल कर दिया हो। इसका दूध किसी बर्तन में डालकर इसे हटाओ यहाँ से। अब मोहन अपने अपमान से दुखी हो गया। उसका उत्साह खत्म हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब गुरुजी के नौकर ने लोटा लेकर दूध कटोरे में डाला तो कटोरा भर गया, फिर गिलास में डाला तो गिलास भी भर गया, बाल्टी में दूध डाला तो बाल्टी भी भर गई। अब भला भगवान के हाथ से दिया दूध था, इसीलिए वो दूध तो अक्षय था। साथ संगत जी, नौकर घबराकर गुरु के पास गया और कहने लगा कि गुरुजी, जहाँ पर भी दूध डालते हैं वो पात्र भर जाता है। नौकर की बात सुनकर गुरुजी और सभी लोग वहां पर आए और सभी के सामने दूध को एक बड़े पात्र में डाला गया। दूध डालते ही वो पात्र भर गया, पर लोटा बिल्कुल भी खाली नहीं हुआ। इस प्रकार बड़े बड़े बर्तन दूध से भर गए। अब गुरु ने पूछा मोहन को कि बेटा, तू दूध कहाँ से लाया है? तब सरलता से मोहन ने कहा कि मेरे गोपाल भाई ने दिया है। गुरुजी और हैरान हुए। उन्होंने मोहन को पूछा कि गोपाल भाई कौन? तुम्हारा तो और कोई भाई नहीं है। मोहन ने दृढ़ता से कहा कि है क्यों नहीं गुरुजी, गोपाल मेरा बड़ा भाई है। वो मुझे रोज वन में मिलते हैं। माँ मुझे कहती है कि गोपाल हर जगह रहता है पर दिखता नहीं। कोई अगर उसे खूब व्याकुल होकर पुकारे वो तभी आता है और उसे जो मांगा जाए वो तुरंत दे देता है। अब गुरुजी को कुछ समझना नहीं था। उन्होंने मोहन को दिल से लगा लिया। श्राद्ध में उस दूध से खीर बनी और ब्राह्मण उसके स्वाद का वर्णन करते हुए तृप्त नहीं होते थे। साथ संगत जी, अब भगवान के दिए हुए दूध का स्वाद अमृत में भी नहीं था, तो भला वो और किसी पदार्थ में कहाँ से होगा। उस दूध का बना प्रसाद पाकर गुरुजी भी बहुत खुश हुए। श्राद्ध समाप्त हो गया और संध्या को सभी लोग चले गए, लेकिन मोहन को गुरु ने रोक लिया। गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तू मुझे अपने गोपाल भाई के दर्शन करवा देगा ना? मोहन ने कहा कि चलिए गुरुजी, मेरा गोपाल भाई तो पुकारते ही आ जाता है। वन में पहुंचकर
मोहन ने गोपाल भाई को पुकारा। उत्तर में उसे आवाज आई कि आज तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें तो डर नहीं लग रहा, फिर तुम मुझे क्यों बुलाते हो? तब मोहन ने कहा कि मेरे गुरुजी तुम्हें देखना चाहते हैं। गोपाल भाई, तुम जल्दी आ जाओ। जब मोहन ने गोपाल भाई को देखा तो गुरु से कहा कि आपने देखा कि मेरा गोपाल भाई कितना सुंदर है। गुरुजी कहने लगे कि मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, मुझे तो केवल प्रकाश दिख रहा है। अब मोहन ने कहा कि गोपाल भाई, तुम मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे? मोहन को जवाब मिला कि मोहन, तुम्हारी बात दूसरी है, तुम्हारा दिल बड़ा शुद्ध है, तुम में सरल विश्वास है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे गुरु को जो प्रकाश दिख गया, उनके लिए तो वो ही बहुत है, उनका इतने से कल्याण हो जाएगा। अब उस अमृत भरे स्वर को सुनकर गुरु का हृदय गदगद हो गया। उनको अपने हृदय में भगवान के दर्शन हुए और गुरु ने भगवान की स्तुति की। कुछ देर में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए, तब मोहन को साथ लेकर गुरुजी उसके घर गए और वहां पहुंचकर भी उनके नेत्र धन्य हो गए। साथ संगत जी, गोपाल भाई उस ब्राह्मणी की गोद में बैठे थे और माता के नेत्रों की अश्रुधार उनकी काली धराली अलकों को भिगो रही थी और ब्राह्मणी को अपने शरीर की सुध बुध ही नहीं थी। साथ संगत जी, आशा करती हूँ कि आज की साखी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।